हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा के प्रिपरेशन में आज हम लोग वीडियो 6 पर आ चुके हैं। आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है इनका कि निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। निम्न यौगिकों की, पहला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। बिंदु संरचना बताइए। तो कुछ यौगिक इन्होंने दिए हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछ रहे हैं। पहला यौगिक इन्होंने जो दिया वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा इनका S8 सल्फर के 8 परमाणुओं से बना अणु है। तीसरा इनका है CH4, मेथेन बोलते हैं उसको, मेथेन। चौथा इनका जो है C2H6, एथेन बोलते हैं उसको, एथेन। पांचवा जो इनका है C2H4, एथीन बोलते हैं उसको। और छठा इनका जो है वो है C2H2, इसे एथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं आप, एथाइन या एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलते हैं। एक और है इनका सातवां है साइक्लोपेंटेन। इसको भी पूछते हैं साइक्लोपेंटेन। इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन वाला, साइक्लोपेंटेन। ये 7 यौगिक दिए हैं। इन 7 यौगिकों की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर के 8 परमाणुओं से बना सल्फर का अणु, तीसरा है आपका मेथेन CH4, चौथा है एथेन C2H6, पांचवा है एथीन C2H4, छठा है C2H2 एथाइन या एसिटिलीन इसको बोलते हो, और सातवां है साइक्लोपेंटेन। ठीक है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला, और एन लगा है, सिंगल बॉन्ड है सब में, साइक्लो लगा है मतलब क्लोज्ड श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब पहला हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाना चालू करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा परमाणु अकेला है और कौन सा परमाणु एक से ज्यादा है। जो परमाणु अकेला होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा। तो यहां पर आप देखें कार्बन अकेला है और ऑक्सीजन 2 हैं, तो कार्बन केंद्रीय परमाणु होगा, मतलब कार्बन बीच में रहेगा और ऑक्सीजन इसके दोनों तरफ रहेगी। तो दोनों तरफ इसके ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आबंध कैसे बनेंगे। इसके आबंध को हम लोग दिखा दें तो आबंध को अगर हम लोग दिखा देंगे तो यही आबंध के रूप में दिखाना है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो अब आप देखें कि कार्बन जो है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 2, 4। तो यहां इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कार्बन की है 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी 4 है। कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या ही संयोजी बंध निर्माण में भाग लेती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके संयोजी बंध निर्माण में भाग लेंगे कार्बन के। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 6। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या है 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या है 6। तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है और जबकि कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो
अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अपने अष्टक को पूरा करते हैं, मतलब बंध निर्माण करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ये कार्बन भी आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का देन लेन नहीं करेंगे। अगर मेटल नॉन मेटल होता है, धातु धातु होती है, तब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, लेकिन यहाँ अधातु धातु जब है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में कार्बन को 4 से 8 बनाना है, अपने इलेक्ट्रॉन संख्या को बाह्य कक्षा में 8 ले जाना है, ऑक्सीजन को भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 ले जाना है। तो इसको अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या को 8 ले जाना है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तब इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी, मतलब 2 का ये बंध बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है और 2 बंध ये बना सकता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 4 बंध का निर्माण ये करेगा। कार्बन 4 बंध का निर्माण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। अब देखते हैं, अब जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन की संरचना बनाते हैं तो पहले इनकी हम एक कक्षा डिसाइड करते हैं, हाइपोथेटिकल काल्पनिक कक्षा डिसाइड करते हैं कि ये बीच वाली कक्षा जो है कार्बन की है और जो किनारे वाली कक्षा है ये इस किनारे के ऑक्सीजन की है और दूसरे किनारे के ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा है। अब हम लोगों ने कहा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साझे में अपना लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये साझे में लगाएगा अपना, और 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से अपने साझे में लेगा, तो कार्बन ने भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझे में दिए। बाकी इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लगाए थे साझे में, तो इसके पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, तो बाकी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास चलें, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दो बंध बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यह भी अपने साझे में लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी साझे में लगाए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन ने भी साझे में लगा दिए। अब इस ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन थे 6 और 2 इसने साझे में लगा दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब आप देखें कि जो कार्बन है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन साझे में प्रयुक्त हो गए, अब कार्बन के पास कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में लगा दिया, संयोजन में लगा दिया, सबकी ऑक्टेट पूरी हो गई होगी। अब देखें इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, 4 साझे का इलेक्ट्रॉन, 4 इधर। इस वाले कार्बन की बात करें, 4 इधर साझे का इलेक्ट्रॉन, 4 इधर साझे का इलेक्ट्रॉन। और इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तब 4 साझे का इलेक्ट्रॉन और 4 इसकी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, सबकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले का देखते हैं, S8 का। S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम लोग देखें तो S8 भी में सल्फर है, सल्फर के 8 परमाणु मिले हैं। दूसरे में सल्फर के 8 परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, तो सल्फर की बात हम लोग करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, परमाणु क्रमांक 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे 286। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इस सल्फर में है वो 6 है, इसका मतलब नॉन मेटल है, और ये साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन का, बंध बनाएंगे, बंध बना के ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, और सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन जब साझा करेंगे तो यहां ये ध्यान रखिएगा, जब S8 अणु बनेगा तो सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रूप से साझेदारी करेंगे, जैसे अंगूठी होती है उसी तरह से 8 परमाणु सल्फर के जुड़ेंगे। अब मान लीजिए ये सल्फर का पहला परमाणु है जिसकी ये कक्षा है, ये दूसरा सल्फर का परमाणु इससे जुड़ जाएगा, ये तीसरा सल्फर का परमाणु इससे जुड़ेगा, ये चौथा सल्फर का परमाणु इससे जुड़ा, ये 5वां सल्फर का परमाणु इससे जुड़ गया, ये 6ठा इससे जुड़ गया, और ये 7वां सल्फर का परमाणु इससे जुड़ा, और ये 8वां सल्फर का परमाणु इससे जुड़ गया।
इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा सल्फर के 8 परमाणुओं की। अब इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने कितने की साझेदारी ये करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि सल्फर को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अक्रिय सदृश संरचना प्राप्त करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये साझे में ले सकता है, 2 बंध बना सकता है। और साझा इसने 2 तरफ से किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, तो 2 बंध ये दोनों तरफ बंध बनाना है, तो एक बंध ये इस सल्फर के साथ बना देगा, एक बंध इस सल्फर के साथ बना देगा। मतलब एक तरफ साझे के 1 इलेक्ट्रॉन लगा देगा और दूसरे तरफ भी साझे का 1 इलेक्ट्रॉन लगा देगा। सारे सल्फर यही काम कर देंगे। यहां 1 इलेक्ट्रॉन इस वाला सल्फर लगाएगा साझे में, 1 इधर वाला लगाएगा और 1 इधर लगाएगा ये वाला सल्फर। इसी की बात करते हैं पहले वाले की। ये सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन इस साझे में लगा देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस साझे में लगा देगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लगा दिया, बाकी 4 बचे, तो 4 यहां पर आप दिखा दीजिए। अब दूसरे वाले की बात करो, यह भी 1 इधर लगा देगा, 1 इधर लगा देगा, बाकी 4 बचेंगे, 4 इसके दिखा दीजिए। इसी तरह से सबको आप दिखा सकते हैं, सबको आप दिखा सकते हैं। सब 1-1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन सबके बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन सबके बच जाएंगे। और 1-1 इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझा कर लेंगे दोनों तरफ, एकल बॉन्ड बना लेंगे दोनों तरफ। यहां सारे सल्फर की बात आप करें, सबकी ऑक्टेट पूरी है, 4 साझे के इलेक्ट्रॉन, 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई S8 परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये S8 परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। सल्फर के 8 परमाणुओं से बनने वाले सल्फर अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अगला देख लेते हैं। अगला इन्होंने कहा मेथेन। अगली बात इन्होंने कही मेथेन की, CH4। CH4 अगला जो इनका था CH4। मेथेन की हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है आपको। इसका नाम है मेथेन। मेथेन। अब यहां पर देखें, यहां पर 2 परमाणु है, 2 तत्वों के परमाणु है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, कार्बन का अकेला परमाणु है। तो मैंने कहा था कि जो अकेला परमाणु होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा, कार्बन केंद्र में रहेगा और बाकी हाइड्रोजन इसको चारों तरफ से घेरेंगे। तो ये कार्बन की कक्षक मान लीजिए और चारों तरफ से हाइड्रोजन की कक्षक इसको घेरेगी, 1 2 3 और 4। साझा करेंगे तभी ऑक्टेट सब पूरा कर पाएंगे। अब कार्बन में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है, 4 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी अक्रिय गैस संरचना के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, 4 बंध का निर्माण कर सकता है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो पहली ही कक्षा है और पहली कक्षा को अक्रिय सदृश बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर सकता है और 1 बंध का निर्माण कर सकता है। तो यह हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। सब हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से मांगेंगे। कार्बन सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा साझे में। पहला कार्बन ने पहले वाले हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन ने भी एक अपना इलेक्ट्रॉन साझे में लगा दिया। इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया, हाइड्रोजन ने भी लगाया। इस वाले के लिए भी कार्बन ने लगाया, हाइड्रोजन ने भी लगाया। इस वाले के लिए भी कार्बन ने लगाया और हाइड्रोजन ने भी लगाया। कार्बन के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन साझे में हो गए और सभी हाइड्रोजनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में हो गए। ये CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। सबके अक्रिय सदृश सारे परमाणुओं ने अपनी संरचना प्राप्त कर ली है। दूसरा इन्होंने कहा है मेथेन का, तो मेथेन हो गया। दूसरा इन्होंने कहा एथेन का। दूसरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगली वाली जो हमको बतानी है इनको, वो एथेन की बतानी है, C2H6। C2H6। यहां पर देखें, यहां पर अगर आप देखें तो 2 कार्बन के परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अगर हम इसको अलग कर दें
तो एक कार्बन दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन अलग कर दें आधा आधा, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब आप समझें कि ये कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ेंगे, ये कार्बन कार्बन परमाणु साझा करेंगे और हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु साझा करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना में हम लोग देखेंगे ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन की कक्षा, ये कार्बन ये इस वाले कार्बन की कक्षा, ये दूसरा कार्बन ये दूसरे कार्बन की कक्षा। कार्बन कार्बन पहले साझेदारी कर लिए, फिर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए। तो मान लीजिए पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन हो गए, पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन हो गए। तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ये आपको मिल गए, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिल गए। हम लोग देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कार्बन को 4 चाहिए, 4 बंध बना सकते हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है अक्रिय सदृश संरचना प्राप्त करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं। यहाँ 4 बंध है कार्बन के साथ, तो ये कार्बन सभी बंधों में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहला वाला कार्बन एक इधर, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। हाइड्रोजन एक एक अपना साझे में लगा देगा तुरंत, हाइड्रोजन एक ही लगा सकता है। ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगा देगा, ठीक है। और सारे एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए अपने हाइड्रोजन के साथ लगा देगा, हाइड्रोजन अपने अपने यहां लगा दे रहे हैं मान लीजिए। तो यहां पर आप देखें ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। एथेन में सब सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अगला देखते हैं हम लोग, हटाएं बेटा। अगला आप देखें, अगला इन्होंने कहा कि C2H4 एथीन इसको कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बताएं। तो एथीन का स्ट्रक्चर जब आपको याद होगा तो यहां देखें एथ और ईन, एथ और ईन। एथ का मतलब 2 कार्बन और ईन का मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो गया तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दो सबके साथ, तो इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अगर यह चीज आपको मालूम है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बड़े आसानी से बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है क्योंकि डबल बॉन्ड बना है यहां पर, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे कार्बन के साथ। तो ये पहले वाले कार्बन का कक्षक है, ये दूसरे वाले कार्बन का कक्षक है। इन कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड है तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो पहले वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2-2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जुड़े हैं, 2-2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जुड़े हैं। और हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, यहां भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। तो ये संरचना हो गई एथीन की, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथीन की हो गई। अब एसिटिलीन, अगला इन्होंने कहा एसिटिलीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एसिटिलीन का जो इन्होंने फार्मूला दिया हम लोगों को, वो दिया C2H2, C2H2, इसे एथाइन बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं, या इसे एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। यहां देखें आप, एथ का मतलब 2 कार्बन आयन लग गया, एथ और आयन 2 है, एथ और आयन। एथ का मतलब 2 कार्बन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एथ का मतलब 2 कार्बन, मे का मतलब 1 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ये आपको पढ़ाया गया है। अब यहां पर देखें बाकी हाइड्रोजन आप बराबर करके इधर उधर कर दें, 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ हो जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप इस स्ट्रक्चर को देख के आराम से बना सकते हैं।
यहां पर आप देखें तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ होगा कार्बन कार्बन के बीच, और एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हुआ होगा यहां पर। तो ये पहले वाले कार्बन का हम लोगों ने कक्षक बना दिया, ये दूसरे वाले कार्बन का हम लोगों ने कक्षक बना दिया, और ये पहले वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन का साझा हो गया, ये दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कक्षक की साझेदारी हो गई। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझे में प्रयुक्त हुए होंगे, पहले तीन इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन के, फिर दूसरे कार्बन ने भी तीन इलेक्ट्रॉन डाले होंगे साझे में। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये एथाइन या एसिटिलीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद अगला क्वेश्चन जो ये पूछते हैं, इसमें ये नाम पूछते हैं, IUPAC नाम पूछते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, या कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन है इनका कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र ये बताने हैं आपको। कुछ यौगिक इन्होंने दिया। पहला यौगिक है इनका ब्यूटेनोन। दूसरा यौगिक इनका है 2-मेथिल प्रोपेनॉल 1, 2-मेथिल प्रोपेनॉल 1। तीसरा है इनका मेथेनल। चौथा इनका जो है, तीसरा है मेथेनल। चौथा है इनका एथेनल। पांचवा इनका जो यौगिक है वो है प्रोपेनॉल। पांचवा है प्रोपेनॉल। छठा इनका यौगिक है पेंटेनल। छठा आगे पढ़ते हैं, पहले इन पांचों का देख लेते हैं। इन यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र आपको लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग आते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाते हैं, या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब यहां पर देखें, जब हमने आपको पढ़ाया था तो याद करें, हमने कहा था सबसे पहले आप कार्बन की संख्या और दूसरा बंध, तीसरा क्रियात्मक समूह, 3 चीजें याद रखनी थी। एक कार्बन की संख्या, दूसरा बंध और तीसरा क्रियात्मक समूह। 3 चीजें अगर आपको याद कराई गई थी, तीनों चीजें अगर आपको कंफर्म है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की संख्या में हम लोगों ने बताया था कि अगर एक कार्बन है तो अगर मेथ आ गया तो 1 कार्बन की बात करेंगे, एथ आ गया तो 2 कार्बन की बात करेंगे, प्रोप आ गया तो 3 कार्बन की बात करेंगे, ब्यूट आ गया तो 4 कार्बन की बात करेंगे, पेंट आ गया तो 5 कार्बन की बात करेंगे, हेक्स आ गया तो 6 कार्बन की बात करेंगे, हेप्ट आ गया तो 7 कार्बन की बात करेंगे। इस तरह से आगे आप बात करेंगे। तो आप 6 तक लगभग याद रखिए हमेशा। आगे आपको भी आगे और बताया गया आपको, लेकिन 6 तक हमेशा याद रखें। 1 आ गया तो 1 कार्बन अगर है, मेथ आ गया तो मतलब 1 कार्बन की बात करना है, एथ आ गया तो मतलब 2 कार्बन है इस यौगिक में, प्रोप आ गया तो मतलब 3 कार्बन है, ब्यूट आ गया तो 4 कार्बन है, पेंट आ गया तो 5 कार्बन है, हेक्स आ गया तो 6 कार्बन है। ठीक है, अब यहां देखें ब्यूट आ गया, ब्यूट। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। अगर इसको आप अलग करेंगे,
एक एक करके अलग कर दूंगा बेटा फिर अभी, ठीक है। अगर इसको आप अलग करेंगे तो यहां देखें ब्यूटेन, तो ब्यूट और एन है तो इसको ऐसे कर देंगे एन और ओन, ब्यूट प्लस एन प्लस ओन। अगर आपने इसको अलग कर लिया, ध्यान से देखें, तो ब्यूट कार्बन की संख्या बताएगा, एन बंध बताएगा और ओन क्रियात्मक समूह बताएगा। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का बंध, एन का मतलब सब सिंगल बंध, अगर एन है तो सिंगल बंध, इन है तो डबल बंध, आइन है तो ट्रिपल बंध। अब ब्यूट है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन है तो सिंगल बॉन्ड मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, और ओन क्रियात्मक समूह, ओन क्रियात्मक समूह जो है वो बताता है सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों तरफ आपका एल्किल समूह रहना चाहिए, दोनों तरफ आपके कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो दोनों तरफ कार्बन जुड़े होने चाहिए, ये है ओन क्रियात्मक समूह। ये ओन क्रियात्मक समूह सी से डबल बॉन्ड में ओ रहता है और दोनों तरफ आपके कार्बन होने चाहिए। तो ये वाला कार्बन पोजीशन हमारी डबल बॉन्ड ओ जोड़ने के लिए नहीं है, यहां हम ओन नहीं जोड़ सकते, इस वाले कार्बन से भी नहीं जोड़ सकते। बाकी दो बचे जिस पर दोनों तरफ कार्बन है, अगर इस पर हम डबल बॉन्ड ओ जोड़ दें तो ये आपका ओन को प्रदर्शित भी करेगा और दोनों तरफ क्रियात्मक, दोनों तरफ आपका एल्किल समूह कार्बन है। या यहां पर भी जोड़ सकते हैं, या इसे ऐसे 4 कार्बन की चेन ब्यूट से, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन है तो सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ना है, किनारे नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों तरफ आपको एल्किल समूह चाहिए, इससे भी जोड़ सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन। हाइड्रोजन आपको कंप्लीट करने हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट करना हमने आपको बताया था बेटा कि 4 बॉन्ड हैं, बॉन्ड की संख्या गिन लो, जितना बॉन्ड नहीं है उतने हाइड्रोजन आप ऐड कर दो। तो यहां पर देखो कार्बन से 1 बॉन्ड जुड़ा है, बाकी 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन से पूरे हो जाएंगे। यहां पर कार्बन से 2 बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, बाकी 2 बच्चे हैं तो 2 हाइड्रोजन से आप कंप्लीट कर दीजिए। यहां कार्बन से 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, यहां कार्बन से 1 बॉन्ड कंप्लीट है, बाकी 3 बॉन्ड आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका सूत्र जो हो गया ब्यूटेनोन का हो गया, ब्यूटेनोन का फार्मूला हो गया। अब 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1, इसकी बात हम लोग कर लें। दूसरा, तो यहां पर आप ध्यान दें मेथिल, ठीक है, और प्रोप ये मेन है। मेथिल जो आपकी साइड चेन होती है बेटा, साइड चेन में अगर 1 कार्बन की साइड चेन है तो उसे मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन की साइड चेन है तो उसे एथिल बोलते हैं, और 3 कार्बन की अगर साइड चेन है, शाखित चेन है तो उसे हम प्रोपिल बोलते हैं, ब्यूटिल बोलते हैं, इस तरह से। तो ये 2 मेथिल, इसका मतलब ये साइड चेन है, ये आपकी साइड चेन है, ठीक। और ये आपका मेन है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल को हम लोग अगर करें तो प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब क्रियात्मक समूह एल्कोहल का। तो ऑल जो होता है, ऑल ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, OH जुड़ता है, OH जुड़ता है, ठीक है। अब देखें आप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, और एन का मतलब सब तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ऑल लगा है मतलब क्रियात्मक समूह OH, OH क्रियात्मक समूह। अब 1 लगा मतलब पहले ही कार्बन पे, चाहे इधर, तो इस कार्बन पे आपने OH जोड़ दिया, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। अब आपका 2 नंबर पे मेथिल जोड़ना है, तो ये पहले नंबर पे आपने OH जोड़ दिया, ये दूसरा नंबर, यह मेथिल जोड़ेंगे। तो मेथिल का मतलब CH3, एथिल का मतलब CH3CH2, प्रोपिल का मतलब CH3CH2CH2। इस तरह से ये एल्किल समूह जुड़ते हैं। तो मेथिल मतलब 1 कार्बन का समूह, तो 2 नंबर पे 1 कार्बन का आप साइड चेन जोड़ देंगे, समूह जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 2 मेथिल
प्रोपेनॉल 1। अब अगला जो इन्होंने कहा, अगला क्वेश्चन, अगले में इन्होंने कहा मेथनल, हटाएं बेटा इसको। तीसरे में इन्होंने मेथनल की बात की, तीसरे में बात की इन्होंने मेथनल की, मेथेनल। यहां पर ध्यान से देखें, अगर आप इसको तोड़ पाए तो एक तो मेथ हो गया, दूसरा एन हो गया, तीसरा अल हो गया। ये कार्बन की संख्या बताएगा, ये बंध बताएगा और एक क्रियात्मक समूह बताएगा। ये कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 हो गई। यहां बंध सिंगल हो गया। अल का मतलब एल्किल क्रियात्मक समूह CHO, अल का मतलब क्रियात्मक समूह होता है CHO। अब ये याद रखिएगा बेटा कि जो ये क्रियात्मक समूह की कार्बन होती है, वह क्रियात्मक समूह की कार्बन भी काउंट की जाती है। तो यहां मेथ का मतलब एक कार्बन, सॉरी, मेथ का मतलब एक कार्बन, तो मेथनल आपको करना है तो कार्बन आपको एक ही लेना है। एक कार्बन आपने लिया, एन है तो सब सिंगल बॉन्ड ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है इससे, ठीक है। और आपको अल जोड़ना है तो अल आपका क्रियात्मक समूह CHO है, CHO है। अब एक ही कार्बन आपको लेना है और एक जो क्रियात्मक समूह की कार्बन होती है वह काउंट होती है। तो एक कार्बन क्रियात्मक समूह में है तो मेथ तो हो ही गया, ये मेथनल हो गया, इसी को मेथनल कहेंगे। यहां पर कार्बन नहीं जोड़ना है, हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो आपका मेथनल का सूत्र हो गया HCHO। HCHO आपका मेथनल का फार्मूला हो गया। अगला आपका जो इन्होंने दिया, अगले की बात ये कर रहे हैं, अगला है एथेनल, चौथे की बात इन्होंने की एथेनल। तो यहां पर आप ध्यान दें, एथ, एन और अल। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और अल का मतलब क्रियात्मक समूह CHO, और CHO का क्रियात्मक समूह का कार्बन भी इसी में काउंट हो जाएगा। तो एक को हम CHO बना दें तो ये आपका हो गया एथेनल। यहां पर हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें तो ये हो गया CH3CHO, इसी को कहेंगे एथेनल। ये एथेनल का संरचनात्मक सूत्र हो गया। इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। आगे देखें, अगला इन्होंने कहा प्रोपेनॉल, अगला इन्होंने कहा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यहां पर आप इसको तोड़ें तो प्रोप प्लस एन प्लस ऑल। प्रोप कार्बन संख्या बताएगा 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड बताएगा, प्रोप कार्बन संख्या बता दिया कि 3 कार्बन है आपके पास, और एन सब में बता दिया कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ऑल का मतलब क्रियात्मक समूह OH, तो क्रियात्मक समूह OH है, कुछ नहीं लिखा है तो किनारे आप लगा दीजिए। यहां पर आपने क्रियात्मक समूह OH लगा दिया, बाकी सबसे आप हाइड्रोजन कंप्लीट करा दीजिए। इस कार्बन से 2 बॉन्ड है, बाकी 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। यहां भी 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। यहां 3 बॉन्ड आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। यह संरचनात्मक सूत्र हो गया प्रोपेनॉल का। अगला देखें, अगला इन्होंने कहा संरचनात्मक सूत्र लिखने के लिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, अगर इसको आप तोड़ सकते हैं तो एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। एथ कार्बन की संख्या बताएगा, 2 कार्बन की संख्या है तो एथ हो गया। एन सिंगल बॉन्ड बताएगा, 2 कार्बन है, एथ का मतलब 2 कार्बन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। ओइक का मतलब क्रियात्मक समूह COOH,
और इस क्रियात्मक समूह की कार्बन काउंट रहती है। एथ में जो 2 कार्बन है, एक कार्बन इसकी ये रहेगी, तो किसी एक कार्बन के साथ हम जोड़ देते हैं एथनोइक अम्ल, तो ये हो गया एथनोइक अम्ल। यहां पर आप इसको कंप्लीट कर लें हाइड्रोजन को, H H और H, तो ये एथनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, अगला इन्होंने कहा साइक्लोपेंटेन, हटाएं इसको। अगला इनका जो है साइक्लोपेंटेन, 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 साइक्लोपेंटेन। साइक्लो से परेशान मत होइएगा, साइक्लो का मतलब बंद चेन, श्रृंखला आपकी बंद हो जाएगी तो वो साइक्लो हो जाएगा। अब पेंटेन की बात आप करें और साइक्लो का मतलब बंद श्रृंखला, पेंट और एन, आप ध्यान से देखें तो यहां पर है पेंट और एन, मतलब 5 कार्बन है और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। साइक्लो का मतलब है बंद है, बंद श्रृंखला है, साइक्लो का मतलब बंद श्रृंखला है, तो 5 कार्बन की बंद श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5, इनकी बंद श्रृंखला सब एकल बॉन्ड से बंद है, ये एकल बॉन्ड से सबको बंद कर दीजिए, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया आपका। अब साइक्लोपेंटेन में सब में हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। यहां पर देखें आप 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सबके साथ ऐसे ही 2 हाइड्रोजन आप जोड़ दें सारे कार्बन के साथ, तो ये साइक्लोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब आपका है हेक्सेनल। हेक्सेनल एक लास्ट हम आपको बताते हैं, हेक्सेनल हटाएं इसको। हेक्सेनल संरचनात्मक सूत्र है इनका हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनल। इसको ध्यान से आप देखें, अगर इसका आप तोड़ सकते हैं तो हेक्स प्लस एन प्लस अल, यही ना। हेक्स बताएगा 6 कार्बन, एन बताएगा सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, और अल का मतलब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO। अब आप देखें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सब सिंगल बॉन्ड से क्योंकि एन है, और अल है मतलब CHO, एक कार्बन जो है CHO की काउंट होगी तो CHO हो गया। सब में हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3, क्योंकि एक बॉन्ड ही था, यहां पर 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी, यहां पर 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका हेक्सेनल का संरचनात्मक सूत्र हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि संरचनात्मक सूत्र के जो क्वेश्चन आपके होंगे वह क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब देखें कभी कभी संरचना देता है और उसका कहता है कि इसका नाम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, निम्न यौगिकों का नामकरण करिए, निम्न यौगिकों का नामकरण, नामकरण करना है आपको। पहला है आपका H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, पहला है। दूसरा है आपका C 3 4 5 ये दूसरा कार्बनिक यौगिक इन्होंने हमको दिया और इन्होंने कहा कि इसका भी नामकरण आप कर दीजिए, दूसरा है। तीसरा कार्बनिक यौगिक इन्होंने जो दिया वो है
जेड, इंग्लिश का जेड, इसका नामकरण करना है। तो यहां देखें ध्यान से, वही बात। अब जैसे हम लोगों ने, जब हमको इन्होंने नाम दिया था, हमको फार्मूला लिखना था, तो हम लोग पहले 3 भागों में उसको डिवाइड कर लेते, उसका विच्छेद कर रहे थे। एक भाग कार्बन की संख्या बताता था, दूसरा भाग बंध बताता था, तीसरा भाग क्रियात्मक समूह बताता था। तो यहां भी पहले हम कार्बन संख्या देखेंगे, फिर बंध देखेंगे, फिर क्रियात्मक समूह देखेंगे। तो यहां पर देखें कार्बन की संख्या 1 है, तो मेथ। अब एक ही कार्बन में बंध पता नहीं चलता, 2 कार्बन के बीच में बंध की बात करते हैं, तो मेथ हो गया प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक समूह इस कार्बन के साथ कैसा है। इस क्रियात्मक समूह यहां देखें ध्यान से, CHO, तो ये कार्बन क्रियात्मक समूह का ही होगा। तो ये CHO आपका एल्डिहाइड आता था, तो एल्डिहाइड का हम लोग लिखते थे अल। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते थे? अल। तो यहां पर हम लोगों ने कहा एक ही कार्बन है, तो मेथ, और यही कार्बन CHO क्रियात्मक समूह प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका अनुलग्न होगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल, मेथेनल। ठीक है, आगे देखें। यहां पर भी सबसे पहले कार्बन की संख्या हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या हेक्स। अब बंध देखते हैं, तो एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो हमने कहा था कि आपको सिंगल बॉन्ड अगर सब है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहां पर आप लिखेंगे आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख गया। बाकी आपको कोई क्रियात्मक समूह दिखा नहीं, सब कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखे, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हेक्साइन। इसका नाम हो गया हेक्साइन। हेक्साइन नाम हो गया। यहां पर देखें, अगर इस तरह से दंड आरेख आपको दिया जाए, तो एक तरफ से कार्बन रखना चालू करें और दूसरे तरफ के अंतिम छोर तक कार्बन रखते चले आए। अब कार्बन आपने रख दिया सब में, हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लीजिए, 2 2 2 और 2। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन से इसका नाम है ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो इसका नाम इसमें जोड़ दिया आपने एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम आपका ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कार्बनिक यौगिक इन्होंने दिए थे, इनके नामकरण भी हम लोगों ने कर लिए। इस तरह से अगर कार्बनिक यौगिक के देते हैं तो उनके नामकरण भी आप कर लीजिएगा। एक एल्कोहल का कर लेते हैं और एक कीटोन का कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कार्बनिक यौगिक इन्होंने दिया, तो ये कार्बनिक यौगिक दिया इन्होंने और कहा इसका नामकरण करिए। तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या पे पढ़िए। कार्बन की संख्या 3 है, तो इसका नाम है प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन। और यहां पर देखें क्रियात्मक समूह CO, तो C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह रहता है। दोनों तरफ से कार्बन अगर जुड़ी हो, एल्किन समूह जुड़ी हो, तो ये आता है ओन। ये क्रियात्मक समूह कीटोन है, ओन लेके आता है अनुलग्न, तो यहां आप ओन जोड़ देंगे, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन सेकेंड भी आप लिख सकते हैं दूसरे नंबर की कार्बन पे, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, या प्रोपेनोन सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे इनका क्वेश्चन है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।